आज हम भगवत गीता के एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जहां कहानी एक तरह से ठहर सी जाती है। अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया है और एक फैसला सुनाया है। जो एक बहुत ही नाटकीय क्षण है। श्लोक कुछ इस तरह है, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप नो योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूवः। हाँ, मतलब सीधा साधा है कि ऐसा कहकर अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो चुप हो गए। बिल्कुल, और पहली नजर में तो यही लगता है कि बस नायक ने हार मान ली, खेल खत्म। लेकिन हमारे आज के श्रोता बताते हैं कि ये हार नहीं, बल्कि इसी श्लोक में आने वाली जीत की भविष्यवाणी छिपी हुई है। बिल्कुल, इस पहेली को समझने के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये बातें कौन किसको बता रहा है। अच्छा, ये संजय का वृत्तांत है, जो वो सीधे अंधे राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। और हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र मन ही मन पांडवों की हार की उम्मीद कर रहे हैं। तो मतलब संजय का हर शब्द बहुत नपातुला होगा, वो सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं है। सही बात है, वो जो भी कह रहे हैं उसका गहरा असर हो रहा है। इसी बात पे मुझे एक चीज थोड़ी अजीब लगती है। संजय ने यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ या कौन्ते या जैसे नाम इस्तेमाल क्यों नहीं किए? उन्होंने जानबूझकर गुडाकेश जैसा, मतलब थोड़ा अनसुना नाम क्यों चुना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सच कहूं तो यही इस श्लोक की चाबी है। अच्छा, गुडाकेश का मतलब है निद्रा पर विजय पाने वाला। नींद पर विजय पाने वाला। इसका इस पल से क्या लेना देना है? स्रोत बताते हैं कि अर्जुन का अपनी नींद पर इतना जबरदस्त काबू था कि वो जब चाहें जितनी देर चाहें सो सकते थे। ये एक असाधारण आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। अरे वाह! तो जब अर्जुन अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर पल में है, मतलब पूरी तरह से टूटे हुए हैं, जी, तब संजय धृतराष्ट्र को याद दिला रहे हैं कि अरे ये वो इंसान है जिसने नींद जैसी ताकतवर चीज को भी वश में कर रखा है। ये तो एक तरह का छिपा हुआ संदेश हुआ। बिल्कुल, ये संजय की दूरदर्शिता है। वो धृतराष्ट्र से बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राजन, ज्यादा खुश मत होइए। जो योद्धा नींद को जीत सकता है, वो अपने इस दुख और भ्रम को भी जीत ही लेगा। ये तो बस वक्त की बात है। मतलब ये सांत्वना नहीं, एक तरह की चेतावनी है। हाँ, एक छिपी हुई चेतावनी। ये तो कमाल है। अर्जुन के नाम में ही उनके संकट से उभरने का संकेत छिपा है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी तो है कृष्णा। बिल्कुल, उनके लिए भी संजय ने एक बहुत ही खास नाम चुना है ना? ऋषिकेश। जी हाँ, और ये इस पहेली का दूसरा और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा है। कैसे? अगर गुडाकेश शिष्य की क्षमता का संकेत है, तो ऋषिकेश गुरु की गारंटी है। ऋषिकेश का अर्थ है मन और इंद्रियों के स्वामी। समझ गया। तो एक तरफ वो इंसान है अर्जुन, जिसका मन और इंद्रियां इस वक्त पूरी तरह से भ्रमित हैं। जी, उलझन में है। और दूसरी तरफ वो है जो सभी के मन और इंद्रियों के मालिक हैं। संजय तो एक तरह से पूरी कहानी का सार एक ही लाइन में बता रहे हैं। वही तो, वो धृतराष्ट्र को एक साफ तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए, जो अर्जुन अभी दुविधा में है, उसे रास्ता दिखाने वाले कौन है? स्वयं इंद्रियों के स्वामी। बिल्कुल। तो नतीजा क्या होगा, ये तो तय है। वो निश्चित रूप से अर्जुन को इस उलझन से बाहर निकाल ही लेंगे। तो जो श्लोक सुनने में अर्जुन की हार जैसा लगता है, वो असल में संजय की तरफ से युद्ध के नतीजे की घोषणा है। सही कहा आपने, एक तरह से ये भविष्य की घोषणा है। तो आठवीं चर्चा का सार यही निकलता है कि इन ग्रंथों में नाम सिर्फ पुकारने के लिए नहीं होते। जी नहीं, वे चरित्र, क्षमता और यहाँ तक कि भाग्य का भी प्रतीक होते हैं।